वो स्टिक टूट जाती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो खुद न थक जाए। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में हम आगे जरूर जानेंगे। हालांकि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस, लेकिन हमारे पास एक दूसरा केस भी है जो कि इससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब आते हैं इस फर्स्ट केस पे। ये केस बिहार के कैपिटल पटना में हुआ था। 15 नवंबर 2022 एक 5 साल का लड़का आरुष लगभग दोपहर के 4:30 या 5 के बीच में अपने कोचिंग जाने के लिए बैग रेडी करता है। वो घर से निकलता है और लगभग 5:30 बजे वो अपने ट्यूशन भी पहुंच जाता है। आज वो थोड़ा जल्दी भी आ गया था। वो जाता है और अपनी बेंच पे बैठ जाता है। लगभग 5:45 के आसपास वो टीचर आता है और सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। और बीच में आरुष की पेंसिल जमीन पे गिर जाती है। तो पता नहीं क्यों पर वो टीचर आरुष को बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाता है कि 1 लगाऊंगा, ढंग से बैठ। लेकिन आरुष उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वो टीचर भी शांत हो जाता है और जाके एक दूसरी बच्ची से बात करने लगता है। आरुष बीच में अपना काम भी खत्म कर लेता है और बोलता है कि सर हो गया, देख लीजिए। लेकिन वो टीचर कुछ नहीं बोलता और उस बच्ची से ही बात करना कंटिन्यू रखता है। वो आरुष को टाइप ऑफ इग्नोर सा कर देता है। तो आरुष भी अपनी बेंच से उठता है और टीचर की कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब कर देता है और वो टीचर और गुस्सा हो जाता है। जब वो आरुष की कॉपी चेक करता है तब वो देखता है कि आरुष ने ब्लैक की स्पेलिंग गलत कर दी है। उसने ब्लैक की जगह बेल्ट लिख दी है और वो भी 50 बार। मतलब वो यार ब्लैक की स्पेलिंग सीख रहा था। ये देख के टीचर पागल सा हो जाता है और आरुष को मतलब वो एक छोटी सी स्पेलिंग से इतना क्या ऑफेंड हो गया कि वो ऐसा करने लगा। ये सब होता है। फिर आरुष घर आ जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसको परेशानी तो हो रही थी लेकिन वो बताता नहीं है। जब वो सुबह उठता है तो उसकी बॉडी में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से वो ट्यूशन भी नहीं जाता। अब इस बात को 3 दिन हो चुके थे और अब जाके आरुष अपनी फैमिली को सारी बातें बताता है। उसकी फैमिली ये सब सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है। तो अब 20 नवंबर को वो टीचर वापस से अपने ट्यूशन पहुंचता है बिना किसी गिल्ट के। लेकिन इस बार वहाँ पे 10 से 15 लोग उसका ऑलरेडी वेट कर रहे थे। वो 10 से 15 लोगों की भीड़ उस टीचर को पकड़ लेती है और उसकी आंखों के सामने उसका कोचिंग सेंटर तोड़ना शुरू कर देती है। डंडों से मार मार कर बेंच, विंडोज, सब कुछ। लेकिन अभी तो उनने बस सेंटर तोड़ा था, टीचर को नहीं। 5 से 6 लोग सेंटर तोड़ के चले जाते हैं लेकिन कुछ लोग अभी बचे थे। वो लोग मिल के टीचर को इतना मारते हैं, कोई चप्पल से, कोई डंडे से, कोई हाथों से, कि उस टीचर की हड्डियां तो टूट जाती हैं और उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ जाता है। लेकिन वो लोग यही नहीं रुकते। वो लोग पुलिस स्टेशन भी जाते हैं और वहाँ उसको और मारते हैं, फिर केस करते हैं। और तुम्हें क्या लगा अब बस टीचर को पुलिस सिंपली पकड़ लेगी और उसको जेल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कोचिंग इलीगल थी, जिसकी वजह से कोचिंग भी सीज हो गई, टीचर भी। बट एंड में बच्चे को जस्टिस जरूर मिल गया। ब्लैक की स्पेलिंग गलत हो सकती है पर जो उसने किया एक छोटे बच्चे के साथ, उसके लिए सॉरी की स्पेलिंग भी काफी नहीं थी। अब हम अपने सेकंड केस पे आते हैं। तो अब हम पक्का कह सकते हैं कि तुम्हारी क्लास में भी एक ना एक ऐसा बंदा होगा ही जिसके किसी सीनियर या बड़े हॉस्टलर से कनेक्शंस हो, और ये सब होने की वजह से वो अपने आप को बहुत होशियार समझता होगा। लेकिन अब उसे कौन समझाए कि सब कोई होशियारी मारने वाली बातें थोड़ी ना है। तो हमारे दिल्ली केस में क्या हुआ था उसे जानने से पहले तुम्हें इस केस के सारे कैरेक्टर से हम पहले इंट्रोड्यूस करते। तो देखो, ये लड़का है आरव। ये पढ़ता है क्लास 8th में और इसकी एक बड़ी बहन भी है जो कि अभी क्लास 10th में है। और इन सिबलिंग्स के पापा सैडली 2020 में एक बहुत सीरियस डिजीज से गुजर गए थे। तो ये इस लड़के का दोस्त है राजू, और ये राजू के दोस्त का दोस्त है क्लास मॉनिटर। तो ये सब स्टार्ट होता है 13 मार्च 2024 को। और हाँ, ये सारी डेट्स हम टॉप लेफ्ट पे भी लिख देंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ,
अभी सब स्टार्ट होता है तब जब इन लोगों के ना फाइनल एग्जाम्स चल रहे होते हैं। तो जब इनका एग्जाम ओवर होता है, क्लास में मस्ती सी चल रही होती है और लंच ब्रेक भी स्टार्ट होता है, तो सारे बच्चे एकदम मस्ती मस्ती में, एक्साइटमेंट में टेबल बजाने लगते हैं। लेकिन क्लास का मॉनिटर बस आरव को ही चिल्लाता है कि चुप हो जा, तू क्लास का डिसिप्लिन बहुत बिगाड़ने लग रहा है। तो ये सुन के आरव थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है। तो आरव भी बोलता है कि भाई तुम बस मुझे ही क्यों चिल्लाते हो। तो क्लास मॉनिटर इस चीज का बहुत गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और इनके बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस छोटे से आर्ग्यूमेंट से इस क्लास मॉनिटर का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि वो आरव के पापा के बारे में गलत बातें बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि तेरे पापा ने क्या उखाड़ लिया, मर गया ना। तो ये सब सुन के आरव को बहुत बुरा लगने लगता है और वो टीचर से कंप्लेन कर देता है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली वो मॉनिटर से तो लड़ने लग नहीं सकता था ना, क्योंकि मॉनिटर के दोस्त सीनियर्स है। तो आरव के कंप्लेन करने के बाद टीचर्स मॉनिटर को बुलाते हैं और उसको कुछ तो ऐसा बोल देते हैं जिससे उसका ईगो और हर्ट हो जाता है। लेकिन इस बार क्लास मॉनिटर आरव को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इस बार वो अंदर ही अंदर रिवेंज लेने का प्लान बना रहा था अपने 4 ट्रस्टेड दोस्तों के साथ। 14 मार्च से वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और उसने प्लान बनाया था कि आरव को पीटी टीचर बुला रहे हैं का फेक बहाना देके जिम रूम में लाएंगे और उसको फिर अकेले में मारेंगे। उसने जिम रूम भी इसलिए चूज किया था क्योंकि वहां ना कोई कैमरा नहीं था। तो ये लोग यही सब प्लानिंग करते हैं 14 से 17 तक। पता नहीं इतने 3 दिन के वो लग गए इतनी सी प्लानिंग में। तो अब आती है एग्जीक्यूशन की डेट, यानी 18 मार्च। तो जैसे ही इनका एग्जाम ओवर होता है, आरव का दोस्त राजू, और हाँ राजू को पता नहीं था कि ये लोग प्लान बना रहे हैं आरव को पीटने। राजू को बस इतना बोला गया था कि तुझे आरव को यहाँ लाना है। तो राजू आता है आरव के पास और आरव को बोलता है कि पीटी टीचर बुला रहे हैं, एग्जाम के कुछ सिग्नेचर वगैरह करना है, तो चल। आरव आराम से चला जाता है बिना कुछ खास सोचे। लेकिन जैसे ही वो लोग जिम कॉरिडोर पहुंचते हैं, राजू बोलता है तू रुक, मैं सर को बुला के लाता हूँ। ये बोल के राजू क्लास चला जाता है। जैसे ही राजू वहां से जाता है, आरव के पीछे से 5-6 बड़े लड़के और मॉनिटर आते हैं। वो लोग आरव को पकड़ के जिम के एक स्टोर रूम टाइप में ले जाते हैं, उसको धक्का देके रूम में डालते हैं और दरवाजा बंद। अब ये वाला पार्ट तुम्हें बहुत डिस्टर्बिंग और सैड सा भी लग सकता है, तो अगर तुम चाहो तो स्किप कर सकते, तुमको अपनी स्क्रीन पे टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बहुत लाइट तरीके से समझा दें। वो सब लोग मिलके आरव को जमीन पर गिरा देते हैं और उसकी आंखों पे एक स्टोर रूम का गंदा सा कपड़ा बांध देते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखों में बहुत सारी डस्ट जाने लगती है और बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। आरव बहुत बार बोलते हैं, बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग आरव को बहुत बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देते हैं, फोर्सफुली आरव को परेशान करते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ ऐसा करते हैं जो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें आरव कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो काइंड ऑफ फ्रीज सा हो गया था। ये सब करते करते भी वो सारे लड़के मिलके आरव का मजाक उड़ा रहे, बोल रहे थे कि ये बन तू हीरो। फिर ये सब होने के बाद क्लास मॉनिटर उन सीनियर्स को बोलता है कि आप लोग चले जाओ, अब मैं इसको हैंडल करता हूँ। फिर वहां से सीनियर्स चले जाते हैं और मॉनिटर आरव को थ्रेट देते हुए बोलता है कि किसी को मत बताना, वरना तेरी बहन के साथ भी यही सेम चीज करेंगे। ये सारी चीजें होने से आरव बहुत डर जाता है और किसी को नहीं बोलता। वो 2 दिन तक तो नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है, पर 20 मार्च को उसको हैवी स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता। तो उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। डॉक्टर उसको बेसिक सा पेन किलर देते हैं और घर भी भेज देते हैं। 22 से 26 मार्च के बीच में जब पेन अनबियरेबल होने लगता है, तब आरव को लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और तब टेस्ट में पता चलता है कि आरव के इंटेस्टाइन में कुछ कट्स आ गए हैं। तो आरव को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और अब उसकी मम्मी उससे पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो आरव रोना स्टार्ट कर देता है और सारी चीजें बताता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद आरव की मम्मी को बहुत गुस्सा आती है। वो उन बच्चों के ऊपर FIR दर्ज कराती हैं और स्कूल अथॉरिटीज को भी ब्लेम करती हैं और ये केस उस एरिया में बहुत वायरल होने लगता है। तो अगले 2-3 दिनों तक बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन स्कूल अथॉरिटीज इस केस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। उल्टा आरव और प्रोटेस्ट करने वाले कई पेरेंट्स को TC दे देती है। ये सब होने के बाद स्कूल के ऊपर भी FIR दर्ज हो जाती है और एक इन्वेस्टिगेशन बैठती है। स्कूल की प्रॉपर्टी को टेम्पररी सीज कर लिया जाता है। उन बुली करने वाले बच्चों को जुवेनाइल डिटेंशन में भेजा जाएगा 3 से 7 साल के लिए, अगर वो लोग गिल्टी प्रूव होते हैं। आज भी आरव स्कूल नहीं जाता, PTSD से सफर करता है। उसकी वीकली थेरेपीज चलती हैं। उसको आज भी नाइटमेयर्स आते हैं, लेकिन उसकी मम्मी की आवाज ने और कई आरव्स की लाइफ बचा ली। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।